हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखेंगे अबाउट प्रेशर। नहीं, प्रेशर एक बड़ा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसमें फ्लूइड प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। वो हम लोग पढ़ेंगे अगले साल, लेकिन अभी खाली नॉर्मल प्रेशर और डेंसिटी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। थोड़ा सा फ्लूइड प्रेशर के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, that is what is called density. डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करेंगे, ठीक है। काफी जगह डी से डिनोट करते हैं, हम लोग रो से डिनोट करेंगे, ठीक है। व्हाट इट इज डिफाइंड एज the ratio of mass excuse me to the volume occupied by it. ठीक है, रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इट। सिंपली कहे तो रो इज गिवन बाय एम बाय वी। क्या होता है यूनिट बताओ? अगर एम के यूनिट में लिखें तो ये बनेगा केजी, और वॉल्यूम का होता है यूनिट मीटर क्यूब, और सीजीएस सिस्टम में लिखे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, you have understood what is mass. The amount of substance or stuff in a body is the mass. Volume is the volume occupied, the space occupied by it. ठीक है ना? अच्छा, तो पहले इस चीज को ढंग से समझते हैं कि केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन है। ठीक है, कहेंगे 1 kg पर मीटर क्यूब can be written as 1 kg is 1000 gram, 1 meter cube is 100 centimeter का cube. This is coming out to be 1000 by 10 to the power 6, 100 का cube 10 power 6, 10 to the power 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो गया ये? 10 to the power -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उल्टा याद रखना आसान है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये आपको याद रखना है, ठीक है। As long as it is a solid, suppose a piece of metal without any void, without any air space, without any bubble inside, तो मास और वॉल्यूम जो दिख रहा है वो वही है। मास तो आप वेट करके पता कर सकते हो, और वॉल्यूम भी जो दिख रहा है नाप के पता कर सकते हो अगर अंदर कोई होल वगैरह नहीं है। और इट इज ए लिक्विड देन ऑल्सो, बट देयर आर सर्टन थिंग्स। जैसे मैं सपोज मैं आपको कहूँ कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ कॉटन, या क्या करोगे, इतने सारे कॉटन लेके आओगे, मास देख लोगे, लेकिन वॉल्यूम इसका क्या है, दबा के रखो इतना हो जाता है, एक्सपांड करके रखो इतना हो जाता है, उसका कोई अपना वॉल्यूम तो दिख नहीं रहा है। तो कौन सा वॉल्यूम को लेना है, उसको पूरा टाइटली प्रेस करो, वो जो मास है वो एग्जैक्टली कितना वॉल्यूम ले रखा है, उसका रुई रुई धागा धागा को एकदम प्रेस करके रखो, बीच में कोई एयर स्पेस नहीं रहेगा, तब जो वॉल्यूम होगा, मतलब व्हेन इट इज टाइटली कंप्रेस्ड जो वॉल्यूम होगा। समझ में आ रहा ना? लिक्विड के केस में तो आप देखोगे कि ऑल लिक्विड पार्टिकल्स, बीच में कोई एयर गैप नहीं है, तो मास बाय वॉल्यूम करके हम लोग निकाल सकते हैं। सॉलिड के केस में अगर कोई मेटल है या कोई हार्ड सॉलिड तो कर सकते हैं। मान लो कोई स्पॉन्ज है, अब ये स्पॉन्ज का डेंसिटी क्या है, स्पॉन्ज का डेंसिटी कैसे पता करेंगे, क्योंकि उसे दबा दो तो वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाता है कि नहीं। इन दैट केस वी डिफाइन ए टर्म कॉल्ड एवरेज डेंसिटी। ठीक है, क्या है एवरेज डेंसिटी?
average density it is not found for a substance, it's for a body. किसी एक बॉडी के लिए निकालते हैं। एवरेज डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ mass of body to the volume occupied by it. समझ में आ रहा है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इट। जैसे मान लो कि कोई एक बॉल है, मतलब अंदर खोखला है, उसका डेंसिटी कितना है? तो भरा हुआ तो नहीं है, नहीं, और उसका मास निकाल सकते हो और बाय वॉल्यूम इट इज ऑक्युपाइंग डिवाइड कर लोगे तो क्या मिलेगा? एवरेज डेंसिटी। लेकिन क्या वो बॉल का मटेरियल का, क्या मान लो कि रबर का बॉल है सपोज, क्या आप कह सकते हो ये रबर का डेंसिटी है? नहीं नहीं नहीं, ये बॉल का एवरेज डेंसिटी है। रबर का डेंसिटी तो कुछ अलग है। उसका एक टुकड़ा ले लो जिसके अंदर कोई वॉइड एयर स्पेस नहीं है, उस टुकड़े का मास भाई उसका वॉल्यूम करो तो रबर का डेंसिटी मिलेगा। बॉल का डेंसिटी रबर का डेंसिटी से अलग हुआ कि नहीं हुआ? है ना? हाँ, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ रबर इज दैट डिफरेंट फ्रॉम डेंसिटी ऑफ ए रबर बॉल। कौन सा डेंसिटी? एवरेज डेंसिटी की बात करें। समझ में आया? अच्छा, तो अभी हम दो छोटे छोटे चीज देखें। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ए सब्सटेंस। लिखो, बाय ए सब्सटेंस। यूनिट हो गया kg पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। कुछ स्टैंडर्ड डेंसिटी आपको मालूम होना चाहिए, जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है मालूम है? इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कहने के लिए सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं ना, इसलिए लिखने के लिए इसको क्या लिख देते हैं? सीसी, ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। और यू कैन राइट सेंटीमीटर क्यूब ऑल्सो, नो मीटर। ठीक है ना? और आप कोई चीज को देख के, अगर दो चीज आपको दिया गया बराबर साइज का, ठीक है, देख के बता सकते हो क्या किसका डेंसिटी ज्यादा है? कैसे? दोनों का साइज बराबर लग रहा है, दोनों का हाथ में लो, जो ज्यादा वजन लग रहा होगा उसका मास ज्यादा है कि नहीं? अच्छा, कोई एक एम्प्टी बॉल है, उसका डेंसिटी ज्यादा होगा एवरेज डेंसिटी, कि एक दूसरा सिमिलर बॉल है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, किसका एवरेज डेंसिटी ज्यादा होगा? इसमें पानी भरा हुआ है, क्योंकि मास ज्यादा हो गया, वॉल्यूम तो उतना ही है। तो छोटे मोटे चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो इसमें ज्यादा समय नहीं गवाना, खाली देखना है कि आप लोग कैसे यूटिलाइज करते हो जो नॉलेज आपको मिला है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। सपोज मैं कहूं ए लिक्विड, two liquids of densities ρ1 and ρ2 with same mass were mixed. Find density of mixture। छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। सो सेम मास ऑफ टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड, दो लिक्विड, दोनों का मास बराबर है, डेंसिटी ρ1 ρ2 है, दोनों को मिक्स कर दी। ठीक है, देखो मिक्स करना अलग चीज है और एक को दूसरे में सॉल्युबल हो जाना दूसरी चीज है।
मिक्स करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जाता नहीं है। जैसे आप पानी में चीनी मिला दिए तो क्या ग्लास में जितना पानी था उसका वॉल्यूम बढ़ता है? नहीं। द शुगर पार्टिकल्स गेट अब्सॉर्ब्ड इन द स्पेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। जब मिक्स करते हैं ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों अपना अपना वॉल्यूम बरकरार रखते हैं। समझ में आ रहा ना? अच्छा, तो हमें डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर निकालना है। लेट m mass of two liquids are mixed. V1 volume of first liquid, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट लिक्विड कितना होगा? दोनों का m मास लिए तो V1 कितना होगा? अगर मास उसका डेंसिटी क्या है फर्स्ट लिक्विड का? ρ1 है। यू नो ρ1 इज मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा है ना मास बाय ρ1। समझ में आया क्या? V1 क्या हो गया? m बाई ρ1। अच्छा, सिमिलरली V2 क्या हो जाएगा? V2 इज वॉल्यूम ऑफ सेकेंड लिक्विड, क्या हो जाएगा भाई? इट विल बी m बाई ρ2। कितना सिंपल है। नाउ फॉर द मिक्सचर of liquids, the total volume कितना है? इसका वॉल्यूम V1 है, उसके का V2 है। समझ में आया क्या? इसका वॉल्यूम V1 है, उसका वॉल्यूम V2 है, दोनों जगह मिला दिए है ना। 1 लीटर चीनी, 1 लीटर दूध, 1 लीटर पानी, क्या बनेगा? 2 लीटर है कि नहीं? अरे होगा कि नहीं होगा? 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला देंगे तो 2 लीटर होगा ही होगा, वॉल्यूम तो बरकरार रहेगा। अच्छा, m टोटल मास क्या होगा? इसका भी m था, उसका भी m था, तो yes it is 2m। rho is density of liquid, density of mixture whether, कैसे निकालेंगे? It is total mass by total volume। total mass था 2m, total volume था V1 प्लस V2। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2m को 2m रहने दीजिए, V1 को लिख सकते हैं रो बाई m बाई ρ1 प्लस m बाई ρ2। क्या बात समझ में आ रहा है ना? इसको थोड़ा और तोड़ मरोड़ के लिखेंगे तो ऊपर तक 2m रहेगा ही, नीचे m will go common, it is 1 by ρ1 plus 1 by ρ2 can be written as ρ1 plus ρ2 by ρ1 ρ2। अब m कैंसिल हो गया, what is coming out to be twice of ρ1 ρ2 by ρ1 plus ρ2। Yes, if equal mass of two liquids having densities ρ1 and ρ2 are mixed, then the density of the mixture will be twice of ρ1 ρ2 by ρ1 plus ρ2। क्या सबको समझ में आया? सर जब m कॉमन ले तो सर उसके बाद क्या होगा समझिए? उसके बाद ऊपर m नीचे m एक दूसरे को खा गए। नहीं सर, जो दोनों वॉल्यूम जो मिक्स हो वो कैसे होगा? ये m को निकाल दिए, m कॉमन निकाल दिए तो अंदर नीचे वाला का देखो ना, नीचे वाला m कॉमन चले जाएगा तो रहेगा 1 by ρ1 1 by ρ2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम जाएगा ρ1 ρ2, ρ2 ऊपर ρ1 प्लस ρ2 बाई 30। हाँ, मैथमेटिक्स का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, खाली फिजिक्स। अरे वाह, चलो फिजिक्स के बारे में मैथमेटिक्स भी पूछ लोगे तो कैसे होगा? आया समझ में सबको? चलिए मैं आपको एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूं देखने के लिए कि आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। लेट अस नेक्स्ट क्वेश्चन। टू लिक्विड्स equal volume of two liquids, equal volume of two liquids, just a minute, equal
two liquids equal volume of two liquids having densities rho 1 and rho 2 are mixed. Find density of मिक्सचर का डेंसिटी बताइए। हाँ देखिए, कौन बता सकता है इसको? व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर? दो लिक्विड है, दोनों का बराबर वॉल्यूम को ऐड कर दिया गया। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को सोच सकते हो? हाँ, सोचो तो, करो तो, देखते हैं। अब मैं कहता हूं, लेट V volume of the two liquids are mixed. Let V volume of the two liquids are mixed. ये मान के चलते हैं, ठीक है। M1 mass of fast liquid, फर्स्ट लिक्विड का मास क्या होगा? इट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सो इट इज रो 1 इंटू वी, क्योंकि रो 1 इज मास बाई वॉल्यूम, तो मास हो गया रो 1 इंटू वॉल्यूम। अच्छा ठीक है। M2 मास ऑफ सेकेंड लिक्विड, मास ऑफ सेकेंड लिक्विड क्या हो जाएगा? आई विल कॉल इट M2। M2 is mass of second liquid, it will be equal to rho 2 into V। अच्छा, for mixture टोटल वॉल्यूम कितना है भैया? ये भी है, वो भी है, क्या हो गया? 2V नहीं? अच्छा, टोटल मास कितना है? टोटल मास, इसका मास M1 प्लस M2 कितना हो रहा है? रो 1V प्लस रो 2V, इट इज रो 1V प्लस रो 2V। सिंप्लीफाई करो तो इट इज V गोज कॉमन, रो 1 प्लस रो 2। हाँ, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी विल बी वॉल्यूम बाई मास और मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। इट इज M1 प्लस M2 बाई 2V। करो, M1 प्लस M2 है ये, 2V तो 2V है, तो V ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा रो 1 प्लस रो 2 बाई 2। मतलब आप लोगों को समझ में आने लगा है? समझ में आया? ठीक है। आपके पास जानकारी होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर मालूम है क्या? इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। यस, 4/3 पाई आर क्यूब। और एरिया ऑफ ए स्फीयर, एरिया ऑफ ए स्फीयर कभी कभार न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं दे रहा हूं, याद रख लेना, 4πr²। समझ में आया क्या? स्फीयर का एरिया होता है 4πr², वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। प्रूफ तो कर सकते हैं, लेकिन अभी आपकी लेवल में तो एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बड़े हो जाओगे तो आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन, a tank of mass 100 kg has inner volume 0.5 मीटर क्यूब
0.5 meter cube. If it is filled with a liquid of density 0.6 gram per cc, find average density of tank. The tank is made up of thin metal plate. The tank is made up of thin metal plate. ऐसे करके दिया है सर thin metal plate. सर हाँ सब पूरा ब्रेक तक फिल हुआ है। हाँ पूरा भरा हुआ है। फील्ड मतलब क्या है? द बकेट इज फील्ड का मतलब बकेट पूरा भर्ती हुआ है ना? तो ये है क्वेश्चन आपके सामने। तो करना क्या है? हमें निकालना है टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ द टैंक दिया हुआ है, थीन मेटल प्लेट से बना है, दिया है कि इनर वॉल्यूम। क्योंकि अगर थीन प्लेट से बना है, ये बहुत ही पतला सा प्लेट है, तो अंदर का वॉल्यूम बाहर का वॉल्यूम भी तो वही होगा, क्योंकि थिकनेस ऑफ द प्लेट इज वेरी स्मॉल। तो ऐसा केस में कैसे लिखेंगे हम लोग? क्या आप मुझे बता सकते हो? मास ऑफ लिक्विड कितना? मास ऑफ लिक्विड, मास कैसे निकलता है? कितना मास का, कितना वॉल्यूम का लिक्विड है? पूरा भरा हुआ है 0.5 मीटर क्यूब का। और डेंसिटी, मास कैसे निकलेगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। नहीं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इट इज डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सीसी। बस कन्वर्ट करने वाली चीज है। ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है और ये मीटर क्यूब में दिया है। तो इसको भी अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 1 ग्राम पर सीसी होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये बन गया 0.6 इंटू 1000 केजी पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड टू वॉल्यूम 0.5 मीटर क्यूब। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो मास ऑफ द लिक्विड हमें पता चल गया कितना है भाई। ये देखो तो ये हो गया 600 इंटू 0.5 इज 300 केजी। नहीं, टोटल मास ऑफ टैंक, टोटल मास इज इक्वल टू टैंक का है 100 केजी, उसमें लिक्विड है 300 केजी, हो गया 400 केजी। है कि नहीं? अच्छा, अब देखने वाली चीज ये है कि उसका डेंसिटी क्या होगा। किसका? टैंक का। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ द टैंक, थोड़ा सा स्पेस बनाना चाहेंगे यहाँ पे, जस्ट ए मिनट। डेंसिटी ऑफ द टैंक क्या हो जाएगा? टैंक का एवरेज डेंसिटी, टैंक का टोटल मास हमें पता चल चुका है। तो एवरेज डेंसिटी of tank is total mass by total volume. It is 400 kg by वॉल्यूम कितना था? 0.5। क्या हो गया ये? देखो तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 8000। नहीं, 8000 हुआ क्या? यस सर 800 हुआ। 800, हाँ 800, सॉरी, इट इज 800, सॉरी 800 यूनिट क्या बन जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब बन गया 800 केजी पर मीटर क्यूब। क्या चीजें समझ में आ रहा है? अच्छा, ठीक है।
सर एक डाउट कर पहले मेरा एक डाउट है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने के बाद आप पूछोगे, आपका डाउट भी बता देंगे। एनीवे आप पूछ सकते हो, बोलो क्या डाउट है। वहाँ पे सर क्वेश्चन में दिया हुआ है द टैंक इज मेड अप ऑफ थिन मेटल प्लेट्स है सर, उसका सर क्यों थिन मेटल प्लेट दी है इसलिए क्योंकि जो इनर वॉल्यूम होगा वो आउटर वॉल्यूम होगा। और मोटे मेटल प्लेट से बनाएंगे तो अंदर का वॉल्यूम बाहर का वॉल्यूम से कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। थिन मेटल प्लेट इसलिए दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। ए metal box is made of six square plates. 6 square plates. Each of side length 2 meter and thickness 4 millimeter. ठीक है, is density of metal is 2.5 gram per cc. Find average density of box. देखो जब हम मेटल के लिए बोलते हैं, कोई सब्सटेंस के लिए बोलते हैं तो हम डेंसिटी बोलते हैं। बॉक्स के लिए बोले, कोई बॉडी के लिए बोले तो एवरेज डेंसिटी की बात करें। तो आपको क्या करना है, जो बॉक्स है उसका मास निकालना है और उसका वॉल्यूम निकालना है। मास पे वॉल्यूम करना है। बॉक्स का मास क्या होगा, जो मेटल का मास होगा, क्योंकि अंदर तो बाकी एयर है ना। तो हर एक स्क्वायर प्लेट का मास निकालो पहले, हर एक स्क्वायर प्लेट का मास निकालो, है ना। फिर एक बॉक्स बनाने के लिए, क्यूबिकल बॉक्स बनाने के लिए कितना स्क्वायर प्लेट चाहिए, चारों तरफ 4, ऊपर एक, नीचे 6 स्क्वायर प्लेट, 6 स्क्वायर प्लेट लेके बनाया गया, है ना। तो आपको निकालना है व्हाट इज द मास ऑफ द बॉक्स, फिर वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, फिर डेंसिटी ऑफ द बॉक्स। खत्म। चलिए शुरू हो जाइए, यू कैन डू इट नाउ। देखिए कितना आसान है। 6 स्क्वायर प्लेट है, हर एक प्लेट का थिकनेस दिया गया है। अगर कोई एक प्लेट का एरिया ए है, थिकनेस टी है, तो उसका वॉल्यूम कितना कहोगे, ए इंटू टी, दैट्स ऑल, है कि नहीं। तो चलो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ईच प्लेट। वॉल्यूम ऑफ ईच प्लेट कितना है, इट इज एरिया इंटू थिकनेस। लेकिन ये एरिया इंटू थिकनेस, लेकिन इसको थोड़ा हमें प्रॉपर यूनिट में लिखना पड़ेगा। एरिया कितना दिया है कि साइड लेंथ है 2 मीटर और स्क्वायर प्लेट है, तो हो गया 2 इंटू 2। थिकनेस दिया मिलीमीटर में, कितना 4 मिलीमीटर। ये मीटर में है तो उसको भी मीटर में लिखो, 4 इंटू 10⁻³ मीटर। कितना आ गया ये 16 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। क्या समझ में आ रहा है। अच्छा, ऐसा जो प्लेट बना, मास ऑफ ईच प्लेट क्लास ऑफ क्या होगा, मास ऑफ ईच प्लेट। हर एक प्लेट का डेंसिटी दिया हुआ है, मेटल प्लेट का डेंसिटी दिया है 2.5 ग्राम पर सीसी, लेकिन ये मीटर क्यूब में है तो उसको केजी पर मीटर क्यूब में लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2.5 ग्राम पर सीसी को केजी पर मीटर क्यूब करने से 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इंटू 16 इंटू 10⁻³ मारपीट करो, क्या बन गया 10⁻³, इसको खा गया, इज 32 प्लस 8 इज 40 केजी।
बाप रे, बड़ा वजनदार प्लेट है, 40 kg का प्लेट है। ईच प्लेट इज ऑफ मास 40 kg। क्या सबको समझ में आया? हाँ सर। अच्छा ठीक है। मास ऑफ मेटल इन द बॉक्स, मास ऑफ मेटल इन बॉक्स, बॉक्स में कितना मास हुआ? इट इज 6 into 40 kg, दैट इज 240 kg, है ना? नहीं? अच्छा, अगर जो स्क्वायर प्लेट हम यूज किए हैं इसका साइड लेंथ 2 मीटर है, तो जो बॉक्स मिलेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? 2 2 2, हर साइड 2 हो गया। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स is equal to 2 into 2 is 8 मीटर क्यूब। हाँ, तो एवरेज डेंसिटी ऑफ बॉक्स हो गया मास ऑफ द बॉक्स बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। एंड डोंट यू फील दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मास ऑफ द मेटल आउट ऑफ व्हिच द बॉक्स इज मेड? यस, मेटल का डेंसिटी से अलग है, सब्सटेंस का डेंसिटी अलग है, बॉडी का डेंसिटी अलग है। जहाज जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल का डेंसिटी ज्यादा होगा कि जहाज का एवरेज डेंसिटी ज्यादा होगा? मान लो कि जहाज लोहे से बना है तो लोहे का डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन जहाज का डेंसिटी कम है, इसलिए तो फ्लोट कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ द बॉडी आर टू डिफरेंट थिंग्स। समझ में आ रहा है? हम लोग निकाल रहे हैं अभी डेंसिटी ऑफ द बॉक्स, किससे बना है? एक मेटल से बना है, उसका डेंसिटी क्या है? उसका डेंसिटी दिया हुआ है, मेटल का डेंसिटी मालूम है 2.5 ग्राम पर सीसी, लेकिन बॉक्स का डेंसिटी देखो तो कितना आ रहा है? इफ यू फाइंड इट इज कमिंग आउट टू बी 240 kg by 8 is coming out to be 30 कहाँ से आ गया ये? 8 मीटर क्यों आया क्या? वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स ये और ये 240 kg आया। थोड़ा गड़बड़ तो नहीं कर दिए? हाँ, राइट। कितना आ गया ये? 240 by 30 kg पर मीटर क्यूब। अगर थोड़ा वो मेटल के साथ कंपेयर करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 30 into 10⁻³ ग्राम पर, देख रहे हो? इट इज 0.03 ग्राम पर सीसी, जबकि जिस मेटल से बना था उसका डेंसिटी क्या था? 2.5 ग्राम पर सीसी। ये काफी कम हो गया। मेटल फ्लोट नहीं करेगा और डूब जाएगा पानी में डालोगे तो, लेकिन ये फ्लोट करेगा। समझ में आया क्या? अच्छा ठीक है, अब मैं देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यू क्लियरली सी द मास ऑफ द एवरेज डेंसिटी ऑफ द बॉक्स इज क्वाइट लेस देन द एवरेज डेंसिटी और द डेंसिटी ऑफ द मेटल विथ व्हिच इट इज मेड। मेटल का डेंसिटी, चीज का डेंसिटी काफी कम आ रहा है। ठीक है, देख लो समझ में आया कि नहीं आया? देख लो, हम पहले निकाले वॉल्यूम ऑफ ईच प्लेट, इट इज एरिया ऑफ द प्लेट इनटू थिकनेस। फिर निकाले मास ऑफ ईच प्लेट, द बॉक्स इज मेड अप ऑफ 6 प्लेट्स। फिर हम निकाले टोटल मास ऑफ द बॉक्स, फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, देन द एवरेज डेंसिटी। अच्छा, अगला। अच्छा बताओ, whose density is more? Whose density is more? Dry air or moist air? किसका डेंसिटी ज्यादा है? ड्राई एयर का या मॉइस्ट एयर का? मॉइस्ट एयर। सोचने वाली चीज है। मैं आपको थोड़ा सा क्लू देता हूं। अच्छा, विंटर में ड्राई एयर होता है कि मॉइस्ट एयर होता है? ड्राई एयर होता है। समर में? क्योंकि मॉइस्चर जाके आता है। अच्छा, लो प्रेशर कब फॉर्मेशन होता है? ड्राई एयर विंटर में कि समर में? समर में होता है लो प्रेशर। एट द एंड ऑफ समर यू फाइंड इतना सारा मॉइस्चर के, फिर तो बारिश शुरू होता है ना लो प्रेशर होके। लो प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो गया।
मॉइस्चर हो जाने से प्रेशर कम हो गया। अब प्रेशर तो डिपेंड करता है कि कितना एयर है, उसकी प्रेशर, इसका वेट इज द प्रेशर। मैं तुम्हारे हाथ पे कोई चीज रख दिया, कितना प्रेशर आएगा? जितना ज्यादा वजन उतना ज्यादा प्रेशर आएगा। मॉइस्ट एयर है तो प्रेशर कम हो जाता है, मतलब डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, ड्राई एयर का कि मॉइस्ट एयर का? ड्राई एयर का। ऐसा क्यों? एक में पानी है, दूसरे में पानी नहीं है, फिर भी प्रेशर, हाँ थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है ना। लेट अस सी व्हाई एंड हाउ। आप देखोगे अगर हम कहेंगे कि बराबर वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर को कंसीडर करते हैं, दिस इज ड्राई एयर एंड दिस इज मॉइस्ट एयर। जो क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि आपको आता है और बाद में पता चलता है कि वो गलत है, इंस्टेंटली लगता है कि आता है लेकिन निकलता गलत, तो वो क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ के रखना। सबको लगेगा तुरंत बोल देगा कोई, है कि नहीं? अब देखो ये जो ड्राई एयर है, सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज ड्राई एयर। ये ड्राई एयर V वॉल्यूम का ड्राई एयर। अब आप जानते हो कि जो ड्राई एयर है उसमें दो किस्म की गैसेस मोस्टली अवेलेबल है, एक है नाइट्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। दीज आर प्लेंटिली अवेलेबल इन द, ये दो गैस जो है ना, ये एक हो गया ये वाला, दूसरा हो गया ये वाला, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जबकि मॉइस्ट एयर में क्या है? मॉइस्ट एयर में कुछ नाइट्रोजन है, कुछ ऑक्सीजन है और कुछ वाटर पार्टिकल भी तो है कि नहीं? नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और कुछ वाटर पार्टिकल भी है। दिस इज मॉइस्ट एयर। क्या आपको इन लोगों का मॉलिक्यूलर वेट आता है? ऑक्सीजन का तो था ये वाला और इसका है ये वाला, और एयर के लिए, वाटर के लिए क्या रखेंगे? पानी पानी कर देते हैं, ठीक ये वाला। आप जानते हो कि जो ऑक्सीजन है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 32, नाइट्रोजन 28, वाटर का 18, ये 32, ये 28। सोचो एक भी वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम बराबर है लेकिन इसमें वजनदार मॉलिक्यूल वाले गैसेस रखे हैं 28 और 32 वाले। इसमें 28 और 32 वाले हैं लेकिन साथ साथ कुछ हल्का फुल्का मॉलिक्यूल भी है। किसका मॉलिक्यूल का वेट ज्यादा है? वाटर मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन? ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद वाटर। मतलब वाटर हल्का होता है कि नहीं? तो आप क्या कहोगे दोनों में से किसमें ज्यादा मास है? हुज मास इज मोर? इसमें 32 और 28 वाला रखा है, इसमें 32 28 वाला तो रखा है, साथ साथ 18 वाला भी कुछ रखा है। मॉइस्ट एयर का मास ज्यादा हो गया, है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे? इफ वी कंसीडर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट एयर, then mass of dry air is more, so density of dry air is more than density of moist air। क्या आपको समझ में आया? हाँ, कि कोशिश करता हूं दूसरे तरीके से समझाने के लिए। मान लो कि हम भी वॉल्यूम का दो डिब्बा कंसीडर कर दिए, एक डिब्बा है इसका वॉल्यूम भी है, ये डिब्बा है इसका भी वॉल्यूम भी है। इसमें क्या है? कुछ कॉपर डस्ट रखा है और कुछ आयरन डस्ट रखा है। इसमें क्या है? इसमें भी कॉपर डस्ट है, कुछ आयरन डस्ट है और मान लो कुछ सॉ डस्ट है। सॉ डस्ट यू अंडरस्टैंड ना? वुड का, लकड़ी का डस्ट। तो बताओ तो ये दोनों डिब्बे में से कौन सा डिब्बा का मास ज्यादा लगेगा आपको? जिसमें सिर्फ कॉपर आयरन है कि जिसमें कॉपर आयरन के साथ सॉ डस्ट है? कॉपर। ये हल्का फुल्का वाला जगह ले लिया ना, ये नहीं होता तो इनमें से कोई होता, वजन ज्यादा होता, मतलब इसका मास ज्यादा है। एग्जैक्टली दैट वे यू थिंक कि एक में नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, दूसरे में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ क्या है? ये कुछ वाटर है जो कि लोअर मॉलिक्यूलर वेट का है, तो ऑब्वियसली इसका मास कम है। और मास कम है, दोनों का वॉल्यूम बराबर ले ली,
इसका मास कम है, मास बाई वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो इसका डेंसिटी कम हो गया। डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन आया था IIT JEE का स्क्रीनिंग टेस्ट में, शायद आप लोग बता दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सब पढ़ाते हैं, सारा टीचर, कोई नया नहीं है, सब टीचर पढ़ाते हैं। पहले बच्चे बेवकूफ बन जाते हैं, इसमें पानी है तो वेट ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है, बच्चे खुश हो जाते हैं, इंपोर्टेंट देखते हैं, याद भी रख लेते हैं, और जेई में क्या आया, ये नहीं आया, कुछ दूसरा आ गया। क्या आ गया? ये क्वेश्चन आया, whose density is more। क्वेश्चन कुछ दूसरा था, ड्राई हीलियम और मॉइस्ट हीलियम, किसका डेंसिटी ज्यादा होगा? ड्राई हीलियम और मॉइस्ट हीलियम। ड्राई हीलियम में तो हीलियम ही है, क्या मोलिकुलर वेट? 4। मॉइस्ट हीलियम में हीलियम है और कुछ वाटर है जिसका मोलिकुलर वेट है 18। 18 plus 4 अरे 18 + 4 क्या हो गया? अरे नहीं, तुम लोग तो ध्यान से नहीं सोच रहे हो। सोचो कि ड्राई हीलियम में देयर इज ओनली हीलियम जिसका मोलिकुलर वेट है 4। मॉइस्ट हीलियम अगर सेम वॉल्यूम का लिया जाता है, दोनों का वॉल्यूम V है, इसका भी V है, तो मान लो V1 V है, V2 भी V है, तो अब इसमें क्या है, कुछ हीलियम भी है और कुछ वाटर पार्टिकल भी है जो कि हीलियम से ज्यादा वजनदार है। नहीं, पर बराबर वॉल्यूम का लेंगे, हीलियम का मास ज्यादा होगा कि मॉइस्ट हीलियम वाला का मास ज्यादा होगा? हाँ, तो आप कहोगे मास ऑफ, और फॉर सेम वॉल्यूम ऑफ बोथ mass of moist helium is more। तो फिर किसका डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ ड्राई हीलियम ज्यादा होगा कि कम होगा? कम हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट हीलियम। क्या बात समझ में आया? यस। तो डेंसिटी जितना आसान लग रहा था उतना आसान तो है नहीं। अब वो डेंसिटी का भी देखेंगे आगे। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। एडवांस में आता। ये एडवांस में क्वेश्चन इतना आसान थोड़ी, वो तुम जानते हो बोल के सोच लिया, इसको जो नहीं जानता है तो नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट। एडवांस में पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ करता था, IIT JEE एडवांस में वो स्क्रीनिंग टेस्ट में आया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए लिक्विड, जस्ट a minute, a liquid of density ρ1 was added to another liquid of density ρ2। फाइन आपके लिए है डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, इफ रेशियो ऑफ their masses is 2:3, ratio of their volumes is 2:3। क्या ये क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो? यस सर। कोशिश करें, देखें तो हमें लगेगा कि हाँ डेंसिटी तुम लोगों को समझ में आ गया।
Try, you can do. चलिए मैं करता हूँ, आप लोग ट्राई कर चुके हो। मैं बिट नंबर 1 के लिए करने वाला हूँ। मैं ऐसे लिखूं कुछ, मैं लिखूं फर्स्ट लिक्विड सेकेंड लिक्विड। क्या दिया है? दोनों का मासेस आर इन द 2:3। चलो फर्स्ट लिक्विड का मास है 2m, सेकेंड लिक्विड का मास है 3m। हाँ, फर्स्ट लिक्विड का वॉल्यूम है 2m/ρ1, सेकेंड लिक्विड का वॉल्यूम है 2m/, सॉरी ये 3m/ρ2। तो टोटल मास मिक्सचर के लिए, ये मिक्सचर है, फॉर द मिक्सचर टोटल मास हो गया 5m, टोटल वॉल्यूम हो गया दिस प्लस दिस 2m/ρ1 प्लस 3m/ρ2। थोड़ा मारपीट करो तो m गया कॉमन, अंदर आया 2ρ2 प्लस 3ρ1/ρ1 प्लस ρ2, सॉरी ρ1 इंटू ρ2। क्या ये समझ में आया? हाँ, अब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज मास बाय वॉल्यूम। मास तो है 5m, मास बाय वॉल्यूम तो ये हो गया 5m बाय द एंटायर थिंग मतलब ये m इंटू 2ρ1 2ρ2 प्लस 3ρ1 बाय ρ1 ρ2। ये बन गया, mm कट जाएगा। यस, m कट जाएगा दोनों तरफ से, एक m दूसरे m को खा गया, मिला 5 टाइम्स ρ1 ρ2 बाय 2ρ2 प्लस 3ρ1। क्या ये चीज हुआ था? बढ़िया है, बढ़िया। ये फर्स्ट लिक्विड सेकेंड लिक्विड मिक्सचर का लेके हम लोग कर लिए। ऐसे ही करो फॉर द सेकेंड थी। बिट नंबर 2, फर्स्ट लिक्विड सेकेंड लिक्विड एंड मिक्सचर दिया है, their volumes are in the ratio 2:3, V1 is 2V, V2 is 3V, M1 is ρ1 into 2V, M2 is ρ2 into 3V। मिक्सचर का वॉल्यूम हो गया 5V, मास हो गया 2ρ1V प्लस 3ρ2V। सो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितना सिंपल है। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या बन गया? इट इज मास बाय वॉल्यूम। मास इज 2ρ1 प्लस 3ρ2 होल इनटू V बाय 5V। तो तरीका पकड़ में आ गया, 2ρ1 प्लस 3ρ2 बाय 5। आप लोग डेंसिटी के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन किए थे, ऐसे क्वेश्चन किए थे सर? दोनों ठीक है सर, दोनों ठीक हो, दोनों ठीक है, बहुत बढ़िया है, मस्त। आप लोग बढ़िया कर रहे हो। सर मेरे पहला वाला ठीक है, तो सेकंड वाले वर्क करती है। हाँ, अब समझ में तो आ गया ना, इजी है। तो हम लोग आज डेंसिटी के ऊपर इतना बढ़िया से देख लिए। अगले क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रेशर के बारे में, है ना। सो विल सी इन अबाउट प्रेशर इन द नेक्स्ट क्लास। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। तो कल क्लास